नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। पुनः भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति, जो साधक अनन्य भाव से मुझको प्राप्त हो जाता है, उस साधक के लिए वासुदेव के अतिरिक्त और कुछ भी सृष्टि में दृष्टिगोचर नहीं होता। माने उसकी दृष्टि में सर्वत्र ब्रह्म ही दिखाई पड़ता है, नारायण ही दिखाई पड़ते हैं, भगवान ही दिखाई पड़ते हैं। तो ये बात तत्वपूर्वक जिसे ज्ञात हो गया है वह मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। ऐसा भगवान ने जो पूर्व श्लोक में कहा था, तो उसी को आगे बताते हुए भगवान कह रहे हैं, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। भगवान ने कहा कि मद व्यपाश्रयः, मद व्यपाश्रयः का अर्थ है कि जो आश्रय का अर्थ है जो मेरी शरण में आ गया है, मेरा आश्रय ग्रहण कर लिया है। लेकिन यहाँ व्यपाश्रय शब्द है, मन विशेष रूप से जो मद परायण हो गया हो, और ऐसा जो साधक है वह सर्वकर्माणि सदा कुर्वाण। और सर्वकर्माणि के बाद भगवान अपि भी जोड़ दे रहे हैं। अपि माने यहाँ ये भी अर्थ करके इससे ये ध्वनित हो रहा है कि चाहे जैसा भी कर्म करता, सर्व माने संपूर्ण, सर्व से ही बोध हो गया, और कर्माणि बहुवचन है तो माने संपूर्ण कर्मों को करता हुआ। अब कर्म तो अनेक हैं, कर्मों की भी बहुत विस्तार से पहले भी भगवान ने व्याख्या किया है, अर्जुन को समझाया भी, और अंत में ये भी कहा था कि अर्जुन गहना ही कर्मणो गति, कर्म की गति तो बड़ी गहन है। फिर भी जानने के लिए कहा कि अर्जुन जानना क्या कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तो अब यहाँ करें सर्वकर्माणि सदा कुर्वाण, माने संपूर्ण कर्मों को सदा माने हमेशा करता हुआ। तो संपूर्ण कर्मों से अभिप्राय क्या है, अपि भी जोड़ रहे हैं, अपि माने भी। तो इसका अभिप्राय यही है कि जिसको भगवान ने विकर्म भी कहा, अकर्म भी कहा है, यदि ऐसे कर्मों को भी साधक कर रहा हो, यद्यपि साधक अकर्म और विकर्म नहीं करेगा, पर स्वभावतः पूर्व संस्कार बस यदि ऐसे भी कोई कर्म हो जा रहे हैं जो उसके स्वभाव में पूर्व जन्मों की साधना से स्वभावगत कोई संस्कार आ गए हों, तो उससे जो कर्म हो रहा हो, जैसे कर्म में तो यद्यपि सदकर्म करने की ही बात कही गई, अथवा भगवान कहते हैं कि अपने वर्ण आश्रम के धर्म के अनुसार कर्म करना, तो वर्ण के अनुसार जो कर्म होंगे वो तो निश्चित ही उन वर्णों के लिए विहित कर्म ही होंगे। तथापि कुछ पूर्व अभ्यासवश, पूर्व जन्मों के अभ्यासवश अगर व्यक्ति से, साधक से कुछ निषिद्ध कर्म भी हो जा रहे हों, जो कर्म नहीं करने चाहिए, ऐसे निषिद्ध कर्म, इसलिए भगवान अपि भी यहाँ जोड़ दिया। सर्वकर्माण्यपि माने संपूर्ण कर्मों को भी। तो संपूर्ण कर्म, और ये बात पर भगवान इस बात पर जोर देते हैं कि निष्काम कर्म करते हुए, तो जो निष्काम कर्म योगी है वह तो निश्चित ही उससे जो भी कर्म हो रहा होगा उसमें किसी प्रकार की उसकी इच्छा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, कोई चाह नहीं है। तो कर्म तो स्वतः संपन्न हो रहे हैं। और पूर्व में भी कहा कि प्रकृति के द्वारा सारे कर्म होते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। तो प्रकृति के द्वारा, और भी कहा था कि सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवान अपि प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। तो जब ज्ञानवान जन भी अपने स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करते हैं, तो निश्चित ही कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि साधक यद्यपि सारे कर्मों को, जो विहित कर्म है उन्हीं को करता रहेगा, लेकिन संभव है कि कभी प्रमादवश अथवा कह लें कि स्वभाववश उससे कोई ऐसे भी कर्म हो जा रहे हैं जो निषिद्ध कर्म हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि सर्व कर्माणि अपि, संपूर्ण कर्मों को करता हुआ भी, लेकिन
और कह दिया कि मद व्यपाश्रय, जब मेरा आश्रय ले लिया, मेरे परायण हो गया, तब वह साधक संपूर्ण कर्मों को सदा कुर्बाण निरंतर करता हुआ भी मत प्रसादात मेरी कृपा से शाश्वतम अव्ययम पदम आपनोति। शाश्वत माने निरंतर, शाश्वत माने सनातन, जो नित्य बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। और अव्ययम का अर्थ है अविनाशी, जिसका कभी व्यय नहीं होता। अविनाशी पद है परमात्मा का ही पद, जो परम पद है वह अविनाशी पद है, उसी को अव्यय पद कहा जाता है। तो कहा ऐसे अव्यय पद को, माने भगवान के परम पद को, अथवा इसे भी कह सकते हैं कि जो पुरुषार्थ में चतुर्विधि पुरुषार्थ हैं, उसमें अर्थ धर्म काम तो है ही, पर उन चारों में सर्वश्रेष्ठ जो है वह परम पुरुषार्थ तो मोक्ष ही है। तो मोक्ष की प्राप्ति अथवा भगवान के धाम की प्राप्ति, और वो धाम वही है जिसको भगवान ने पहले ही कहा कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहाँ जाकर के लौटना नहीं होता, फिर इस आवागमन के बंधन में नहीं पड़ना होता। एक प्रकार से भगवतमय हो जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि वह मेरे परम पद को, और कैसा पद, अव्ययम, जो अविनाशी है, जो कभी विनष्ट होने वाला नहीं है। और कैसा है तो कहा शाश्वतम, शाश्वत है माने सनातन है। तो ऐसे परम पद को प्राप्त कर लेता है, लेकिन कब, कहा कि वो जब मद व्यपाश्रय हो जाता है, अर्थात मुझ में लीन हो जाता है, मेरे में ही प्रवेश कर जाता है, एकमात्र मैं ही उसके लिए सर्वत्र दृष्टिगोचर होता हूँ। तो जो भी सृष्टि में दिखाई पड़ा उसको अनन्य भाव से वो ये मानता है कि ये परमात्मा ही हैं, एक उनकी सत्ता के अतिरिक्त और किसी की सत्ता नहीं है। तो सब में सर्वत्र परमात्मा को देखना। इस प्रकार से जब भगवान का आश्रय ग्रहण कर लिया तो कहा कि ऐसा जो कर्मयोगी है, निष्काम कर्मयोगी है, साधक है, वह सर्वकर्माणि कुर्वाण, संपूर्ण कर्मों को करता हुआ, वो कर्म चाहे विहित हो अविहित कर्म हो, चाहे तो वह कर्म अकर्म हो, विकर्म हो या निषिद्ध कर्म हो, किसी प्रकार के कर्मों को, सर्वकर्माणि जब कहा तो मैंने संपूर्ण कर्मों को करता हुआ भी, लेकिन भगवान ने एक बात जोड़ दी, कहा कि यहाँ मत प्रसादात, मत प्रसादात माने भगवान की प्रसन्नता से। यहाँ भी केवल साधक अगर अपने बल से ये समझे कि अब भगवत परायण हो गया हूँ तो भगवान उद्धार करेंगे ही करेंगे, तो अहम की अगर वृत्ति बनी रहती है तो भगवान कहते हैं कि तब पूर्णतः उसका समर्पण नहीं है। इसलिए भगवान ने जोड़ा कि मत प्रसादात, मेरे प्रसाद से। और प्रसाद कहते प्रसन्नता को, प्रसादस्तु प्रसन्नता, और प्रसादात माने कृपा। भगवान कह रहे हैं कि उस पर जब मैं कृपा कर देता हूँ तब वह साधक निश्चित ही मेरे उस सनातन और शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। तो जब साधक को परम पद की प्राप्ति हो जाती है तो परम पद की प्राप्ति करने के लिए भगवत कृपा की आवश्यकता तो है ही। जब भगवत कृपा की आवश्यकता है तो व्यक्ति को भगवान का आश्रय कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं मद व्यपाश्रय, माने मेरे अधीन भी रहे, मेरे आश्रय को ग्रहण कर ले, तब उस स्थिति में वो जैसा भी कर्म करता होगा, चाहे जिस प्रकार का कर्म कर रहा होगा, यद्यपि उससे निषिद्ध कर्म होंगे नहीं, तथापि पूर्व जन्मों से अनंत जन्म हो चुके हैं। और यह जो जीव आत्मा है वो जब से सृष्टि चल रही है, और सृष्टि कब से चल रही इसकी भी कोई गणना नहीं है, इसीलिए अनादि कहना पड़ता है। अनादि का अर्थ है जो बुद्धि से ग्रहण न किया जा सके, जो बुद्धिग्राह्य नहीं है, तो अनादि ही कहना ठीक है। अनादि से ये सृष्टि चल रही है और अनादि से जीव भी चल रहा है। इसीलिए भगवान ने कहा था कि ये दो जो हैं वो इनको अनादि जानिए। तो अनादि में ये जीव भी है, पर अनादि से होता हुआ भी, अविद्याग्रस्त रहता हुआ भी, जब साधना करता हुआ निष्काम कर्म योग का आश्रय ले लेता है, पुनः भगवान को समर्पण कर देता है, भगवत आश्रित हो जाता है, तब उस स्थिति में यदि उन जन्मों में किया गया कोई भी ऐसा कर्म, जो कर्म चाहे तो लौकिक दृष्टि से प्रतिसिद्ध कर्म ही क्यों न हो,
निषिद्ध कर्म ही क्यों न हो, उन कर्मों को भी करता हुआ वह यदि भगवान का आश्रय ग्रहण कर लिया है तो भगवान कहते हैं कि ऐसी स्थिति में मेरी कृपा से उसे शाश्वत माने सनातन और अविनाशी पद प्राप्त हो जाता है। तब जब अविनाशी पद प्राप्त हो जाएगा तब ऐसी स्थिति में फिर किस तरह से व्यक्ति सावधान होकर के कर्म करे, अथवा आगे का उसका जो जीवन हो, जो शेष जीवन है भगवत परायण होने के बाद, उस प्रारब्ध का जो भोग जब तक नहीं पूर्ण होगा तब तक शरीर नहीं छूटेगी, तो प्रारब्ध भोग करता हुआ जीवन को कैसे व्यतीत करे, इसको बताते हुए भगवान कह रहे हैं अगले श्लोक में कहा जी, चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। भगवान ने कहा कि इसलिए हे अर्जुन, तो चेतसा कहा, चेतसा का अर्थ है कि चित्त के द्वारा, मन सावधान चित्त होकर के। चित्त का अर्थ मन ही है, मन के जो चार स्थल बताए गए, एक तो मन और उसी मन का ही ये तीन रूप और हो जाता है। मन ही है प्रधान रूप से, लेकिन जब वह निश्चय मनन करे, संकल्प विकल्प करे तब तो मन है, और निश्चय कर ले तो बुद्धि है, और किसी चीज़ को धारण कर ले तो चित्त है, और जब तक उसमें अहम वृत्ति रहे तो उसी को अहम कहते हैं। एक ही मन के ही चतुर्धा भेद कर दिया गया है। वो जिस प्रकार का जैसा कार्य होता उसके अनुसार उसकी संज्ञा हो गई है। तो मन माने वो चित्त, और कैसा चित्त, तो कहा कि चेतसा, चेतसा माने चेत जाना, हमेशा सावधान रहना। तो भगवान कह रहे कि चेतसा माने मन से, चित्त से सर्वकर्माणि संपूर्ण कर्मों को मई माने मुझ में संन्यस्य अर्पण करके, संन्यास करके मुझ में संन्यस्त कर दो, अर्पण कर दो। किसको अर्पण करना है? सब कर्मों को। जब संपूर्ण कर्मों को भगवान को ही अर्पित कर दिया तो कर्ता कौन है? फिर अब अपने को कर्ता नहीं मानेगा क्या? कर्ता है ही नहीं, क्योंकि उस जीवात्मा से कर्म नहीं हो रहे, कर्म तो प्रकृति से हो रहे हैं। तो अब प्रकृति के किए गए कर्मों को ही वो स्वयं अपना कर्म मानता है। भगवान कह रहे उन सारे कर्मों को, समस्त कर्मों को, सर्व कर्माणि संपूर्ण कर्मों को मई मुझ में, लेकिन कैसे? बहुत सावधानी पूर्वक, इसीलिए चेतसा कहा, चित्त सावधान चित्त करके, मई माने मुझ में संन्यस्त करके, अर्पण करके। अर्पण करने की विधि भगवान ने जो इसी भगवत गीता के 9वें अध्याय में जो प्रसंग था, जहाँ 27वें श्लोक में भगवान ने कहा है, उस 27वें श्लोक में संन्यास करने की माने भगवान को अर्पण करने की विधि भी बता दिया है। तो कहा कि संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पित करके मत परायण होता हुआ, मुझ में अपने को समर्पित करता हुआ, अब केवल भगवान ही सब कुछ है ऐसा मानता हुआ, बुद्धि योगम, बुद्धि योग के द्वारा, बुद्धि योग माने समत्व बुद्धि के द्वारा, अथवा निष्काम कर्म योग, तो समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग के द्वारा, अथवा बुद्धि योगम, तो माने बुद्धि योग तो भगवान बहुत बार कह चुके। भगवान तो यहाँ गीता, संपूर्ण गीता में अगर सबसे अधिक किसी पर जोर दिया है तो बुद्धि योग पर ही जोर दिया है। वो बुद्धि ही जब तक संतुलित है, जब तक ठीक ठीक निर्णय करती है, निश्चय कर लेती है, तभी व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उस समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग को उपाश्रित्य माने अवलंबन करके, उसका आश्रय करके, सततम निरंतर मत चित्ता भव, मत चित्त माने मुझ में अपने चित्त को अर्पित कर दो, चित्त लगा दो। तो सदैव चिंतन जो करो वो मेरा ही चिंतन होता रहे। सततम मत चित्तः भव माने निरंतर मुझ में ही चिंतन लगा रहे। तो कैसे निरंतर भगवत चित्त हो सकता है? तो जैसे तैल धारावत कभी तेल की धार टूटे ना, इस रूप में चित्त में जो भी चिंतन आ रहे हैं वो भगवत अर्थ ही आ रहे हैं। लौकिक कोई बात स्मरण में आती भी है तो वो भी भगवतमय हो जाती है, क्योंकि भगवत परायण हो गया है, मत पर भगवान ने कही दिया। तो पूरे श्लोक का भाव हुआ, भगवान कह रहे हैं कि इसलिए हे अर्जुन, तुम सर्वकर्माणि संपूर्ण कर्मों को
चेतसा सावधान होकर के सावधान बुद्धि से, मन से, चित्त से मई सन्यस्य मुझ में अर्पित करके पुनः मतपरः मतपरायण हो करके, मतपरायण होते हुए बुद्धि योगम समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग को उपाश्रित आश्रय लेकर के उसका अवलंबन करके सततम मच्चित्त हो, निरंतर मुझ में चित्त लगाने वाले बन जाओ, अथवा सदैव मेरा ही चिंतन करते रहो। कर्म तो बिना किए रहा नहीं जा सकता, तो सारे कर्म होते ही रहेंगे या कर्म कुछ न कुछ व्यक्ति करता रहेगा। तो भगवान ने ये बात कही कि कर्मों को मुझ में संन्यस्त कर दो और उसके पश्चात बुद्धि को सावधान होते हुए मुझे अर्पित करने के पश्चात मेरा ही सदैव चिंतन करते रहो। पुनः भगवान ने कहा कि मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत् त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। भगवान ने कहा कि इस प्रकार हे अर्जुन, तुम माने तुम मतचित्तः मुझ में निरंतर मन लगाए हुए, जिसका मन निरंतर मुझ में लग गया है, ऐसे तुम मत प्रसादात मेरी कृपा से सर्व दुर्गाणी संपूर्ण दुर्गों को, दुर्ग का अर्थ होता है किला और दु का अर्थ है दुह, उपसर्ग है दुख कठिनाई, उसको दुह उपसर्ग से बोधित करते। और ग का अर्थ है गमन करना, जाना। तो जो बड़े कठिनाई से भी जिसका अतिक्रमण न किया जा सके, कठिनाई से भी जहाँ न जाया जा सके, उसको दुर्ग कहा। तो किला ऐसे बनाए जाते हैं कि जहाँ आसानी से व्यक्ति गमन नहीं कर सकता, जिसका अतिक्रमण नहीं कर सकता, उसको दुर्ग कहते हैं। तो ये संसार दुर्ग ही है, बहुत बड़ा दुर्ग है। संसार का अतिक्रमण करना सबके बस का नहीं है। तो भगवान करे सर्व दुर्गाणी, और यह दुर्ग एक तो जन्म भी एक दुर्ग है, किला ही है। कैसे जन्म से बचा जाए? तो जन्म जब होगा तो भगवान ने दूसरे ही अध्याय में कहा था कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु तो अवश्यंभावी है। जातस्य ही ध्रुवो जन्म और ध्रुवो जन्म मृतस्य च। तो जब जन्म ध्रुव है तो कहा कि मृत्यु भी ध्रुव है, इसलिए जन्म मृत्यु आदि इनको महादुर्ग कहा है, दुर्ग कहा है। और भी बड़े बड़े संकट हैं। गृहस्थ में तो इतने कार्य हैं, गृह कारज नाना जंजाला और तेयति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज तो पूरा जंजाल ही है, इतने बड़े बड़े ये हैं कि दुर्गम हैं और जैसे बड़े बड़े पर्वत हों। तो कहा कि जो गृहस्थ में अथवा जीवन में जन्म मृत्यु के अतिरिक्त संपूर्ण जीवन भर न जाने कितने कष्ट आते रहते हैं, कितने विपत्तियां आती हैं, कितने संकट आते हैं, तो उन सारे संकटों को पार करना, इसी को दुर्ग कहा है। कैसे उससे पार किया जाए? तो भगवान कह रहे हैं कि उसके लिए विधान यही है कि पहले तो मत चित्त बन जाओ। मत चित्त माने मुझ में अपने चित्त को अर्पित कर लो, निरंतर अपना मन मुझ में लगाए रखो। तब ऐसी स्थिति में जिस दुर्ग को पार करना, संसार अथवा भवसागर अथवा कहें कि ये जो आवागमन का बंधन है, जो जन्म मृत्यु आदि बंधन है, अथवा बड़े बड़े संकट, बड़ी विपत्तियां हैं, उनसे कैसे रक्षा हो जाए, उनका अतिक्रमण कैसे कर जाए, उन्हें पार कैसे कर लें। तो भगवान करें मत प्रसादात, मेरी कृपा से इतने बड़े जो संकट आते हैं, उन सारे संकटों को, जन्म मृत्यु रूपी बाधा को भी तरिष्य से पार कर जाओगे। और कैसे पार कर जाओगे? अनायास ही पार कर जाओगे। भगवान ने इसके लिए भागवत पुराण में ये भी बता दिया है कि देखिए, मानव तन जो मिला, एक ढंग से देखें तो प्रकृति ने मनुष्य जीवन को ऐसा बना दिया मानो संपूर्ण ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म स्वरूप, एक सूक्ष्म रूप ले आकर के मनुष्य में उसको समाहित कर दिया है। तो जो ब्रह्मांड है उसी का एक सूक्ष्म कण, एक पिंड होता, मानव पिंड होता है। इसलिए कहा यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मांड का सूक्ष्मीकरण एक मानव पिंड होता है।
और प्रकृति ने बहुत यत्न करके इस मानव शरीर का निर्माण किया। तो और ये अंतिम एक प्रकार से देखा जाए तो मानव जीवन ही ऐसा जीवन है जो मनुष्य को भवसागर से पार करा सकता है। और मनुष्य चाहे तो पुनः जन्म और मृत्यु का बंधन स्वीकार न करे, लेकिन चाहे कब, जब संसार में रत रहेगा तो कभी भी वो मुक्त नहीं हो सकता। संसार की संपूर्ण माया पदार्थ सारे, उसमें कहीं भी आसक्ति न हो। तब भगवान कहते हैं कि भागवत पुराण में कहा कि कितना मैंने कृपा किया है, और मैंने कृपा करके जो बहुत जन्मों में दुर्लभ है मानव तन मिलना, उसको मैंने सहज ही दे दिया। नृदेह माध्यम, आद्यम नृदेह माने सबसे पहले तो मैंने कृपा यही किया कि मनुष्य का तन उपलब्ध कराया। मनुष्य का तन प्राप्त करना केवल अपने वश में नहीं है कि जब चाहे तो व्यक्ति मानव शरीर ग्रहण कर ले और वह भी अच्छे किसी कुलीन वंश में पहुंच जाए, जहाँ धर्म की बातें हों, जहाँ ईश्वर की बात हो, जो कुल खानदान बहुत धन्य हो चुका हो, कृतार्थ हो चुका हो, ऐसे कुल खानदान में जन्म मिल जाए। तो ये क्या सब अपने बल से ही संभव है? कहा कि नहीं, इसमें भगवान की कृपा परम आवश्यक है। मानव तन मिलना, और मानव में भी श्रेष्ठ मानव उसको कहते हैं जिसका चित्त निरंतर भगवान में रमा हुआ है। और ऐसे खानदान में जन्म होना, ऐसे वंश में, ऐसे कुल में जन्म होना जहाँ भगवान का ही चिंतन होता रहा, जहाँ धर्म की, जहाँ कहें कि ज्ञान की ही चर्चाएं, भक्ति की ही चर्चाएं होती हों, तो ऐसे वंश में जन्म मिलना और वो भी मानव के रूप में जन्म मिलना, कहा कि बहुत कठिन है। पर भगवान कहते हैं मैं कृपा करके पहले तो मनुष्य तन उपलब्ध कराया। नृदेहम आद्यम, आद्यम नृदेहम, पहले तो मनुष्य का देह मिला और सुलभम, इसको सुलभ करा दिया। और ये था कैसा? कहा सुदुर्लभम, अत्यंत दुर्लभ था। अब अपने कर्मों से तो 84 लाख योनियों में भटकेगा, पर उस 84 लाख योनियों से ऊपर जो ये मनुष्य योनि है, इसको प्राप्त करने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है। और भगवान माने प्रकृति के माध्यम से, अपनी अजा माया के माध्यम से कृपा करके वही अजा शक्ति मनुष्य तन दे देती है कि चलिए अब इसमें सद्बुद्धि आएगी, इसका पुण्य पाप बराबर हो गया है, तो यह अब कुछ अच्छे कर्म करके भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो भगवान करे कि जो सुदुर्लभ था, माने अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होने वाला, ऐसे मानव तन को मैंने उपलब्ध कराया। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। फिर कहा प्लवम सुकल्प्यम गुरुकर्ण धारम। ये जो नौका दिया है, जैसे जल को पार करने की नौका होती है, वैसे शरीर नौका बना, प्लवम सुकल्प्यम। और इसको कौन चलाएगा, कौन इसकी पतवार को संभालेगा? तो भगवान ही स्वयं गुरु बन करके, भगवान गुरुओं के भी गुरु हैं, जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो ये तो जगत गुरु हैं, गुरुओं के भी हृदय में बैठे हुए हैं, तो महागुरु अथवा ये जगत गुरु कहे। तो जगत गुरु भगवान कह रहे हैं कि इस रूप में पतवार भी तो मैं ही संभाल रहा हूँ। गुरु सदगुरु इस नाव की पतवार को अपने हाथ में रख लिया है। गुरु कर्णधार हो गया। कर्णधार माने जो नाव का एक पतवार होती है, जिधर घुमा दे उधर नाव चल देती है, तो उसको करें कि गुरु बन करके मैं ही उसको धारण कर रहा हूँ। और प्लवम सुकल्प्यम गुरु कर्णधार मयानुकूलेन, मेरे अनुकूल रहने पर मैं भी अनुकूल हूँ। नभः स्वतेरितम। अब देखें, अगर नाव जल में हो और वायु विपरीत चल रही हो तो नाव को पार करना बहुत कठिन होता है, लेकिन अनुकूल वायु बह जाए, अनुकूल धारा बह जाए तो बहुत आसानी से नाविक पार कर ले जाता है। तो भगवान कह रहे कि अनुकूल वायु बन करके मैं ही रक्षा भी कर रहा हूँ, अनुकूल दिशा दे रहा हूँ। लेकिन इतने पर भी पुमान भवाब्धिम न तरेत। अगर पुमान माने मनुष्य भवाब्धि का पार नहीं कर पा रहा है, भवसागर को नहीं पार कर ले जा रहा है, न तरेत स आत्महा, वह व्यक्ति तो आत्महत्या रही है। माने इससे बढ़कर और आत्महत्या क्या होगी? कितनी कृपा करके दुर्लभ इस मानव तन को दिया। मैं स्वयं पतवार भी पकड़ लिया इसके, गुरु बन करके कर्णधार बना, और अनुकूल वायु भी बह करके इसको सारे साधन सुलभ करा दे रहा हूँ। लेकिन इसके बाद भी अगर ये संसार
में ही डूब रहा है, संसार ही इसको प्रिय लग रहा है, तो इसका अभाग्य नहीं तो क्या है। माने सबसे बड़ा अभाग्य व्यक्ति का, मनुष्य का यही है कि भगवान के इतनी सहज कृपा होते हुए भी मनुष्य ये समझता है कि नहीं नहीं, संसार इतना मीठा, इतना बढ़िया संसार, इसमें जो सुख है कहाँ है, और वो अपने को अजर अमर मानता हुआ उसी में लगा रहता है। पता ही नहीं चलता पीछे से कब मृत्यु आकर के केसों को पकड़ लेती है, घसीट लेती है और प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो जब ये स्थिति प्रत्यक्ष देखी जा रही है, सबकी हो रही हो, एक दिन अपनी भी होगी, तो अभी से ही समय है जब ही चेत जाए व्यक्ति, भगवान की कृपा को प्राप्त करता हुआ भगवत परायण हो जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा करेगा तभी वह इस महादुर्ग को, इसी भवसागर को जिसको भवाब्धि कह रहे हैं, ये महादुर्ग है। ये महादुर्ग माने बहुत कठिनाई से भी इसे पार नहीं किया जा सकता। भगवान कह रहे हैं कि इस महादुर्ग को भी मत प्रसादात, मेरी कृपा से वह जो भी जन्म मरण या अन्य संकट हैं, अन्य विपत्तियां हैं, पूर्व जन्मों में जितने भी कर्मों के संग्रह हैं, वो क्षण मात्र में सब विनष्ट हो जाते हैं जब भगवान की कृपा बन जाती है। तो कहा कि मेरी ही कृपा से वह इस भवसागर को तरिष्यति बने पार कर जाएगा। तब अथ चेत अहंकारात, कहा कि लेकिन इसके बाद भी, अथ मने और, इसके पश्चात, अचेत मने यदि, अहंकारात मने अहंकार के कारण। व्यक्ति इतना अहंकारी है कि वो व्यष्टि का अहम कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश तक को चुनौती देता है, भगवान को भी चुनौती देने लगता है। और ये अहंकार के ही प्रतीक थे। जितने बड़े बड़े दैत्यों का नाम सुनने में आता है, वो ये समझ बैठे थे कि मैं तो सबसे श्रेष्ठ, ईश्वर क्या कर सकता है, वो अपने को ईश्वर ही मान लेते हैं। तो जो व्यक्ति है, यह भी जब कभी एक कोई छोटा कार्य उसका असंपन्न होता है तो समझता है कि मैं अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से कार्य कर ले गया, लेकिन इसमें भगवान की कृपा कहाँ निहित है, उसकी उपेक्षा कर बैठता है। वो समझता है कि नहीं नहीं, मैं जैसा चाहता हूँ ऐसा कर लेता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ तो ज्ञान का अहंकार, मैं बलवान हूँ, बड़े बड़े बलवानों को मैं परास्त कर लेता हूँ तो बल का अहंकार, मेरे पास इतने सारे हमारे लोग हैं तो जन का अहंकार है, कहीं बुद्धि का, कहीं बल का, कहीं व्यक्ति का, अनेक प्रकार के अहंकारों से भरा हुआ। कुछ लोग तो धन का ही इतना अहंकार रखते हैं कि धन से जैसा चाहूँगा कर लूँगा, और जब काल आ जाता है तो दुनिया के सारे डॉक्टर भी मिल करके उसकी प्राण रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि काल आ गया, उसका समय समाप्त हो गया। उस स्थिति में कुछ भी नहीं होता, तो धन तो सब पड़ा रह जाएगा। धन का अहंकार, जन का अहंकार, बल का, बुद्धि का, ये जो अहंकार है, भगवान कह रहे हैं कि यदि अहंकार बना ही है तो अहंकार के कारण कहा कि जो मैं कहता हूँ, जो मैंने ऋषियों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, अथवा कल गुरुजनों के माध्यम से जो कुछ संदेश दिया है, जो अभी भी कह रहा हूँ, अर्जुन से भगवान कह ही रहे हैं कि अब मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, यदि अहंकार के वशीभूत होकर के मेरी इन सारी बातों को न सोच्यसी, यदि नहीं सुन पा रहे हो, नहीं सुनोगे, सोच्यसी लकार भविष्यत काल का रूप है, तो कहा कि यदि मेरे इन वचनों को नहीं सुनोगे तब क्या होगा, कहा विनंक्षसी, विनंक्षसी माने विनष्ट हो जाओगे। विनष्ट कैसे हो जाएंगे? अभी तो आप ही कह रहे थे गीता में ही दूसरे तीसरे अध्याय में कहा कि न जायते मृत्यते वा कदाचित, और ये आत्मा तो मरती नहीं, तो विनाश किसका होगा? यहाँ विनाश का अभिप्राय यह नहीं है कि तुम्हारी आत्मा मर जाएगी, अरे आत्मा तो भगवान स्वयं ही है। विनश्यति का अर्थ, विनक्षति का अर्थ यहाँ यही है कि वो जो परमार्थ पद है उस परमार्थ से च्युत हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे। और यदि मानव तन रहते मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सके, परम पुरुषार्थ नहीं प्राप्त कर सके, अगर ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सके, तुम विवेक पूर्वक ईश्वर को जान नहीं सके, तत्व ज्ञान का बोध नहीं हो सका, तो व्यर्थ है। तब तो तुम्हारा ये मानव तन भी व्यर्थ ही चला गया, जैसे पशु पक्षियों के जीवन चले जाते हैं। अब पशुओं को तो ये पता नहीं होता कि गंगा जी बह रही हैं, यमुना जी बह रही, श्रेष्ठ नदी है। पशुओं को तो ये लगता है कि बस ये जल है, ठंडा है, पीने योग्य है, इतना ही जान पाते हैं। उसमें देवत्व की बुद्धि उनमें कहाँ से आएगी?
देवत्व की बुद्धि गंगा जी में उसको आ सकती है जो मनुष्य है, और मनुष्य है तो विवेक है, बुद्धि है। केवल गंगा जी ही नहीं, सर्वत्र मैं सब में कह रहा हूँ कि जो पशु है, पक्षी हैं, ये केवल यही जानते हैं कि प्रकृति का एक अंग है। लेकिन मनुष्य अगर यही बुद्धि रख करके चला गया कि ये जल ही बह रहा है, तो वो क्या जाना, विवेक का प्रयोग नहीं कर सका। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि तुम हमारी बातों को सुनोगे तो, पर अहंकार बस सुनोगे कि ये तो ऐसे बोलते हैं, कह रहे हैं, मेरी बुद्धि के सामने, मेरे बल के सामने, मेरे विवेक के सामने इनकी बातों का कोई अर्थ नहीं है। तो कहा कि यदि ऐसा ही सुनोगे और अहंकार के वशीभूत रहोगे तो विनंक्ष्यसि। विनंक्ष्यसि माने विनष्ट हो जाना। और कैसा विनष्ट होना, माने परम पद से, परम पुरुषार्थ से, मोक्ष से तो विनष्ट हो जाओगे। माने फिर अब कितने जन्म लग जाएंगे, ये जो 84 लाख योनि है, भटकते रहोगे। पुनः कभी परमात्मा की कृपा होगी, प्रकृति की कृपा होगी, तब तुम्हें फिर मानवतन मिलेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जो मानवतन मिला है, इसमें क्या करना है, यदि ये सारे सबसे बड़े दुर्ग जो भवबंधन है, जिसको भवाब्धि कहो, या जो जन्म मृत्यु है, जो अनेक संकट हैं, इन संकटों से को पार करना है, इनको तैरना है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम मत चित्तः, तुम पहले मत चित्त हो जाओ, अपने चित्त को मुझ में लगा दो। मत प्रसादात, तब मेरी कृपा से सर्व दुर्गाणि तरिष्यति। जो जन्म मृत्यु आदि बड़े बड़े दुर्ग हैं, किले हैं, इनको तुम अनायास ही तरिष्यसि में तैर जाओगे, पार कर जाओगे। भगवान ने कहा अथचेत, इसके पश्चात यदि तुम्हें ये बातें पसंद नहीं हैं, नहीं चाहते कि हमको सारे दुर्गों को तैर जाना है, तब इसके पश्चात यदि अहंकार के कारण मेरे इन वचनों को न सुनते हुए अहंकार ग्रसित रहोगे, और मद वचनात् न शोष्यसि, अहंकार के कारण मेरे इन वचनों को नहीं सुनोगे, अहंकारात अहंकारग्रस्त रहोगे। मैं बड़ा ज्ञानी, मैं क्यों सुनूं? तो इस अहंकार ग्रस्तता के कारण क्या होगा, भगवान कहते हैं विनंक्ष्यसि, फिर निश्चित ही परम पद से, परम पुरुषार्थ से विनष्ट हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे। और कहाँ तो चले थे परमात्मा की प्राप्ति के लिए, कहाँ पुनः उन्हीं निकृष्ट योनियों में भटकते रहोगे। पुनः भगवान ने कहा कि अर्जुन, यद अहंकारमाश्रित्य न योत्सेति मन्यसे, मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। भगवान ने कहा कि यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे, और तुम हे अर्जुन यदि अहंकार के वशीभूत होकर के, अहंकारग्रस्त होकर के, आश्रित्य माने आश्रय लेकर के, अवलंबन लेकर के, यत माने जो, अहंकारम अहंकार को, अहंकार माने जो ब्रह्मांड का अपने को ही स्वामी मान बैठता है, वही अहंकार है। क्योंकि समष्टि से व्यष्टि का अहंकार बहुत छोटा, अत्यंत तुच्छ है। और समष्टि क्या है, समष्टि माने जहाँ सबको विश्राम मिलता है। समष्टि माने अहंकार रूप में भगवान शिव है। अहंकार शिव अज, अहंकार शिव बुद्धि अज, मनस से चित्त महान, मनुजवास सचराचर रूप राशि। भगवान गोस्वामी जी ने कहा, मंदोदरी करे रावण से कि अहंकार जो है यही शिव है, माने समष्टि अहंकार भगवान शंकर है। और बुद्धि अज, समष्टि जो बुद्धि है वही अज माने ब्रह्मा जी। और मन शशि, जो समष्टि मन है उस शशि माने चंद्रमा। और मन शशि चित्त महान, जो समष्टि चित्त है ये विष्णु, साक्षात विष्णु जी है। तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और चंद्रमा, ये चारों अंतःकरण के देवता भी हैं। तो जो ये समष्टि रूप में अहं है, उस अहं को व्यक्ति छोटे अहं में अपने, और वो अहं क्या है, तो अहं पद ही है अ से लेकर के ह पर्यंत। ये जो पाणिनि का 14 माहेश्वर सूत्र है, उसमें अ से आरंभ होता है और ह पर्यंत होता है। तो यही अहं है, और उसमें बिंदु बढ़ जाता है, ह के ऊपर बिंदु।
ये जो अहम है वो व्यक्ति का बिंदु मात्र का अपना अहम होता है कि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड इसी में तो समाया है, मेरे सामने तुच्छ है। तो इस प्रकार का जो अहंकार है वो व्यक्ति को ही पतन की ओर ले जाता, गिरा देता है। ऐसा जनश्रुति है, लोग कहते हैं कि अहंकार भगवान का आहार है। जो अहंकार में ग्रस्त होता है वो क्षण मात्र में परमात्मा उसको परास्त कर गिरा देता है और अपमानित हो जाता है। फिर उसको लगता है अरे मैं तो अपमान प्राप्त कर गया, क्योंकि सृष्टि में कौन सबसे बड़ा है ये देखने पर यही दिखाई पड़ता है कि कोई न कोई एक दूसरे से बड़ा ही मिलता जाता है और अंततः विश्राम तो परमात्मा को प्राप्त करने पर ही मिलता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, यदि तुम अहंकार के वशीभूत होकर के तुम में भी वही अहंकार यदि बन जाएगा और उसी का आश्रय लेकर उसका अवलंबन करके इति मन्य से ऐसे मानते हो, ऐसा मानोगे कि न युद्ध से मैं युद्ध नहीं करूँगा, तब क्या होगा? तो कहा एषः ते व्यवसाय, तो तुम्हारा यह जो व्यवसाय बने निश्चय, तुम्हारा जो ये निश्चय होगा वह मिथ्या, मिथ्यैष एष मिथ्या, यह झूठा ही हो जाएगा। ये मानना कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा जो निश्चय कर लोगे ये निश्चय झूठा हो जाएगा। फिर क्यों ऐसा हो जाएगा झूठा? यतः क्योंकि प्रकृति ही त्वाम्नि योक्ष्यति, तुम्हारी जो प्रकृति है माने तुम अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाओगे। और ये प्रकृति कैसी है, स्वभाव कैसा है? तो भगवान ने पूर्व में ही बता दिया कि 3 प्रकार की प्रकृति होती है, 3 प्रकार की बुद्धि होती, 3 प्रकार की धृति होती है। तो तुम्हारी प्रकृति जो है ये राजसी है, क्योंकि क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का स्वभाव है कि कोई चुनौती दे युद्ध के लिए तो चुप नहीं रहता, युद्ध में प्रवृत्त हो जाता है। और तुम जैसा वीर, तुम जैसा धनुर्धर जो पहले भी युद्ध करके कौरवों को भी परास्त कर चुके हो, विराट के उस गायों का जब वो हरण किया था अज्ञात काल को जानने के लिए, दुर्योधन आदि जो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन सभी मिलकर के गए हैं और विराट के गायों का हरण कर लिया था। उस समय विराट थे नहीं और उत्तर कुमार जो विराट का पुत्र है वो अर्जुन जो बृहन्नला के रूप में थे उनको लेकर के कौरवों से युद्ध के लिए गए। लेकिन कौरवों की विशाल सेना को देख करके उत्तर कुमार भागना चाहता था, पर अर्जुन ने कहा कि अब तुम युद्ध नहीं कर सकते तो चलो रथ की बागडोर संभालो, घोड़ों के युद्ध मैं करूंगा। और अकेले अर्जुन ने युद्ध करके उन सारे योद्धाओं को परास्त कर दिया है, सबको जमीन में सुला दिया है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा तो स्वभाव है युद्ध का और तुमने युद्ध भी किया और विजय भी प्राप्त किया। अब तुम्हारे मन में कायरता आ गई है कि हम युद्ध कैसे करेंगे। तो यह जो तुम्हारे अंदर अभी कायरता है वह अभी कुछ देर के लिए है, कुछ देर के पश्चात क्या होगा कि तुम पुनः अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाओगे। स्वभाव तो बड़ा दुर्तिक्रम है और क्षत्रिय का स्वभाव तो युद्ध करना ही है। राजसी प्रकृति जहाँ तेज, शौर्य, दाक्ष आदि गुण जो पहले भगवान ने बताया था कि रजोगुणी में प्रवृत्तियाँ देखी जाती हैं, तो ये राजसी प्रकृति के कारण तुम युद्ध से बहुत देर तक विरत नहीं रह पाओगे। तो जब तुम्हारा ये स्वभाव है, क्षत्रिय का ये कर्तव्य है, उसका ये सबसे बड़ा धर्म है। क्षत्रिय कोई पूजा पाठ ही बराबर करता हो सो बात नहीं, क्षत्रिय का धर्म सबसे बड़ा यही है कि वो रक्षा करे, प्राणियों की रक्षा करे, अधर्म से बचावे और युद्ध भी करे। युद्ध करता हुआ यदि मारा भी जाता है तो भी उसको मोक्ष की प्राप्ति होती, परम पद की प्राप्ति होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम अहंकार के वशीभूत होकर के यदि ये समझो कि हम युद्ध नहीं करेंगे तो यह तुम्हारा निश्चय भी व्यर्थ ही चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारी जो प्रकृति है वो तुमको नियोक्षति माने युद्ध में लगा देगी, जबरन युद्ध में लगा देगी, हठात अलपूर्वक नियोक्षति माने नियुक्त कर देगी कि तुम युद्ध करो। तो जब तुम युद्ध करोगे तब देर भी हो चुकी होगी। इसलिए इतना सब जान करके तुम निष्काम भाव से भगवत परायण होकर के भगवान को अर्पित करके युद्ध करो। तो भगवान कह रहे हैं कि इसलिए हे अर्जुन तुम्हें युद्ध करना तो अनिवार्य होगा, युद्ध करोगे ही। लेकिन हमने जो बातें बताई इन बातों को सुन करके भी यदि तू
अहंकार का ही आश्रय ले रहे हो, अहंकार का अवलंबन करके इति वन्य से ऐसा मानोगे कि न युद्ध से मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो ये सहते व्यवसाय मिथ्या, तुम्हारा ये निश्चय भी झूठा हो जाएगा। युद्ध तो तुम्हें करना ही होगा, अभी नहीं कुछ देर बाद युद्ध करोगे। तब क्यों ऐसा होगा, क्यों युद्ध करेंगे? कहा कि प्रकृतिम त्वाम नियोक्ष्यते, क्योंकि तुम्हारे प्रकृति है, क्षत्रिय का ये स्वभाव है कि वह युद्ध करता ही है, इसलिए वह प्रकृति तुमको हठात जबर बलपूर्वक तुम्हें युद्ध में लगा देगी। तब भगवान कह रहे हैं कि यदि युद्ध में लगा दिया तब क्या होगा? तो आगे के श्लोक में भगवान ने कहा कि स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर तुम नेक्षसीयन मोहात करिष्यस्य वशोपि तत। भगवान कहते हैं कि इसलिए हे कौन्तेय, हे अर्जुन, यत माने जिस कर्म को तुम मोहात न कर तुम इच्छसी, मोह के कारण नहीं करना चाहते हो, मोह माने अज्ञान के कारण, तत् उसको अपि उसको भी स्वेन स्वभाव जेन, अपने स्वभाव के द्वारा। और कैसा स्वभाव? तो स्वभाव जेन, स्वभाव से उत्पन्न माने स्वाभाविक तौर पर, स्वाभाविक रूप से जो पूर्वकृत कर्म है उसी से जो स्वभाव निर्मित हुआ है का उस स्वभाव के द्वारा, कर्मणा माने कर्म से, निबद्ध बंधा हुआ, अवसह माने परबस होकर के, करिष्य से करोगे। अर्थ यही है कि अभी तो तुम्हें कुछ देर के लिए मोह आ गया। ये मोह और कहें कि मद, काम, क्रोध आदि ये क्षणिक होते हैं, ये समय के अनुसार कभी बढ़ जाते हैं, कभी घटते हैं, कभी बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इस समय तो तुमने दोनों ओर की सेनाओं का निरीक्षण कर लिया और प्रतिपक्षी की सेना को देखा तो तुम्हें ये दिखाई दिया कि ये तो हमारे स्वजन लोग हैं, भाई बंधु हैं, कुछ इसमें हमारे गुरुजन भी हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी गोद में मैं खेल चुका हूँ, जैसे पितामह आदि। तो इनको देख करके तुम्हारे मन में मोह उत्पन्न हो गया। इस मोह के वशीभूत होकर के यदि तुम ये निश्चय कर रहे हो कि ऐसा कर्म मैं नहीं करूँगा, मन युद्ध मैं करके इनका विनाश नहीं करूँगा, तो ये तो मोह ही है उसमें मूल कारण। इसलिए अर्जुन, यत जिस कर्म को तो मोहात न कर तुम इच्छसी, केवल मोह के कारण नहीं करने की इच्छा कर रहे हो, नहीं करना चाहते, तत् मने वह कर्म भी स्वेन स्वभाव जेन कर्मणा निबद्ध, वह भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्मों से ही बंधा हुआ, अवसह मने परबस होकर के। तो परबस तो ये है कि जब अभी लोग तुम्हें अपशब्द कहने लगेंगे, तुम्हारा अपमान करने लगेंगे, यही बड़े धनुर्धर बने थे, यही गांडीव धारण करने वाले हैं, यही खांडव बन का दाह कराया, अग्नि को तृप्त किया, यही अर्जुन हैं। तो जब तुमको अपमानजनक भाषा का प्रयोग करेंगे, अपमानित करेंगे, तब तुम फिर अपनी प्रकृति का स्मरण कर लोगे, तब क्रोध में आ जाओगे और वही प्रकृति अब तुम्हें बसीभूत कर लेगी, परबस बना देगी। जब प्रकृति से अपने स्वाभाविक कर्म से, अपने स्वभाव से बंध करके पुनः युद्ध के लिए तैयार हो जाओगे, लड़ोगे और युद्ध भी होगा, तो उस समय जो तुम युद्ध करोगे वो तुम ये मान करके करोगे कि यह युद्ध मैं कर रहा हूँ। और जो भगवान ने इतने 18 अध्याय तक अभी तक जो बताया, वो करे कि यदि कोई भी कर्म करो और ज्ञानपूर्वक कार्य ईश्वर को अर्पित करके जो कार्य किया जाए, तो जब निष्काम कर्म भाव से कर्म होते हैं तो भगवान ने पहले ही कहा था कि ऐसी स्थिति में हत्वापि स ईमान लोकान न हन्ति न निबध्यते, इस लोक का भी, संपूर्ण लोकों का, त्रैलोक्य का भी वध अगर कर दे तब भी न तो बंधन होता है और न हन्ति, न किसी को मारता है। तो जब भगवान ने ये सूत्र दे दिया, ये बोध करा दिया, ज्ञान दे दिया, ये विवेक उत्पन्न ही हो गया, तो भगवान करें उस विवेक का प्रयोग करता हुआ तो युद्ध कर। और युद्ध करना तो तुम्हारा स्वाभाविक कर्म है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा अपना धर्म है, और इस धर्म का पालन करते हुए युद्ध करो। यदि अभी भी युद्ध नहीं करना चाहते, अहंकार के वशीभूत हो अथवा मोहग्रस्त हो गए हो, तो मोह के कारण यदि युद्ध नहीं करोगे और थोड़ी देर के पश्चात जब विरत होकर के जाओगे,
तो जब पूरा देश पूरा संसार कहने लगेगा कि अरे यही अर्जुन है, कितना नपुंसक कितना कायर है कि युद्ध भूमि में आकर के भाग गया, पलायन कर गया। तो तुमने जो पहले प्रतिज्ञा करी थी कि अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यम न पलायनम, अर्जुन की 2 ही प्रतिज्ञाएं हैं, न दीनता दिखाएगा न पलायन करेगा। अब क्या होगा कि जब तुम यहाँ से हट जाओगे और जैसे संसार के लोग कहेंगे कि ये तो बहुत ही कायर व्यक्ति है, तब तुमसे रहा नहीं जाएगा और तुम अपने उस पूर्व प्रकृति के अनुसार जैसा तुम्हारा अभ्यास पूर्व जन्मों का है पुनः युद्ध के लिए आ जाओगे। और अब जब युद्ध करोगे तो प्रकृति के वशीभूत होकर के करोगे, प्रकृति बाध्य कर देगी, अवश हो जाओगे। तो परवश होता हुआ और कर्मों से बंधा हुआ जब युद्ध करने लगोगे तब उस कर्म के बंधन को भी स्वीकार करोगे और अंततः क्या होगा कि कर्म बंधन के कारण इसी भवसागर में डूबोगे, उतराओगे। इसलिए अर्जुन, तुम जो अहंकार का अवलंबन करके, अहंकार का तुम अभी तक अवलंबन ले रहे हो उसका त्याग करो और मोह बस जो मोह के वशीभूत होकर के तुम युद्ध से विरत हो रहे हो उसका भी त्याग करो। अन्यथा अपने पूर्वकृत कर्मों का स्मरण करते हुए, पूर्वकृत माने पूर्व जन्मों से जो तुम्हारे कर्मों का है संस्कार, उसके वशीभूत होकर के युद्ध तो तुम करोगे ही, लेकिन अवश होकर के परवश होकर के करोगे तो उससे अनर्थ होने की संभावना है। इसलिए अब तुम मोह का त्याग करके युद्ध करो। तो ये बात भगवान ने इस श्लोक में अर्जुन को बताई। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।